What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. हद है। पहले तो नोटिस दिया, उसके बाद हमारे सामने हमारी सोसाइटी में ट्रेसपासिंग का बोर्ड लगा रहे हैं। ऐसी जबरदस्ती थोड़ी होती है। हिम्मत तो देखो, हिम्मत। अरे ये लोग तो खुलेआम हमारी सोसाइटी पे कब्जा कर रहे हैं। तो सही बात है। निकालो बोर्ड को। बोर्ड क्यों काट रहे हो? अब बोर्ड की जगह तुम्हें लटका दूंगा मैं। कोई रोशन को रोको, वरना वो हाथापाई पे उतर आएगा। तो भाई शांति है। हाँ, छोड़ी जरा शांति रख भाई, शांति रख जरा। मेरे काई वाई का है। Too costly. वो की बोला? ये तमिल में बोला कि हाथ मत लगाना वरना बहुत महंगा पड़ेगा। लो, अभी हाथ लगाने में भी महंगाई नड़ रही है। महंगाई तो हर चीज में बढ़ रही है, चोरी और ऊपर से सीना जोरी। अरे एक मिनट भाई, आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी हमें महंगाई पे डिस्कशन नहीं करना है, अभी ये देखना है कि मुस्टंडों से कैसे निपटे। हाँ। अय्यर भाई, आप इनको अपनी भाषा में पूछो कि ये किसकी परमिशन से यहाँ बोर्ड लगा रहे हैं। हाँ, पूछो। और इनको बोल दो, समझा दो कि मेरा नाम पत्रकार पोपटलाल है, मैं इनकी दुनिया हिला दूंगा। हाँ, बोलो। पोपटलाल, मैं ऐसा बोला तो ये लोग मेरा दुनिया हिला देंगे। कितने डरपोक है अय्यर भाई। बस अभी मुझे तमिल आता होता तो मैं बेझिझक बोल देता। तो जेठालाल तमिल सीखना था, क्यों नहीं सीखा? अरे बचाओ, गांव में मेरा काका मुझे सिखाता तमिल। देखिए क्या बोल रहे, देखो ना बापूजी, आते हैं उनको तमिल तो बोलना चाहिए ना, सोसाइटी के काम में आना चाहिए ना, मदद करनी चाहिए ना। अरे एक मिनट तुम दोनों शांत हो जाओ भाई, मुझे बात करने दो। तुमको आती है तमिल तो बोलने भाई, कब से मगजमारी कर रहे खामखा ये अय्यर भाई के साथ में। बोल समझा। जेठालाल, अरे एक मिनट। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े हूँ, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। मैं आपसे विनती करता हूँ कि प्लीज यहाँ से चले जाइए और ये बोर्ड हटवा दीजिए, वरना हमें मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। अरे हिंदी में बोल रहे हैं। अरे भाई, हिंदी नहीं आती है उसको भाई। तू एक काम कर, तो पुलिस को बोला। बराबर है, पुलिस को बोला। देखो, हमसे जबरदस्ती करेंगे तो तुम्हारा ही लॉस होगा। अरे इसको हिंदी आती है बापूजी? हाँ। अरे इनको तो हिंदी आती है। पोपटलाल, अब बोलो, क्या बोलना है इनको? बोलता हूँ मैं। बोलो। अरे भाई, अभी आपकी जरूरत नहीं है अय्यर भाई, यहाँ सबको आती है हिंदी, हम सब डायरेक्ट बात कर सकते हैं अभी। देखिए, आप इस तरह यहाँ पे बोर्ड नहीं लगा सकते। अन्ना, जो भी बात करनी है हमारा मालिक से करनी, हमसे बात करके कोई फायदा नहीं। तो कहाँ है तुम्हारा मालिक? बुलाओ उसे, अभी के अभी यहाँ बुलाओ। बाबूजी शांत हो जाइए। मार्शल, एडवोकेट जगजीवन खन्ना, चबा के रख दूंगा सबको कानून का गन्ना। ओहो, तो ये है जगजीवन खन्ना जिसने हमें नोटिस भेजा है। इन्होंने अपने नाम के बोर्ड लगवाए यहाँ पे। ए भाई, इस
सब क्या लगा रखा है? हाँ? हमारी सोसाइटी का और तूने नोटिस क्यों भेजी है? बापूजी बापूजी शांति और ये यहाँ पे ये बोर्ड क्यों लगा है? बापूजी आप शांति रखो। बापूजी ओ बोल! अंकल चिल्लाने का नहीं क्या? जो भी बात करना है नीचे आके करने का। हाँ तो नीचे नहीं, बुजुर्ग अंकल है, तमीज से बात करो। हाँ मैं खुद ऊपर आता हूँ अंकल, पेपर्स लेकर आओ। हेलो एवरीबॉडी, मैं जो आज आप सबको यहाँ कहने आया हूँ वो अगर आप शांति से सुनेंगे तो दोनों को मजा आएगा। मुझे कहने में मजा आएगा और आप लोगों को सुनने में। तो रेडी? ठीक है। नहीं, कुछ ठीक नहीं है। तुमने हमारी परवानगी के बगैर हमारी सोसाइटी में वो बोर्ड लगाया कैसे? हाँ ऑनरेबल चाचा जी, जब ये सोसाइटी आप लोगों की है ही नहीं तो परवानगी किस बात की? उल्टा आप लोग मेरे क्लाइंट मैक एसोसिएट्स की परवानगी के बिना सालों से यहाँ पे रह रहे हो। एक मिनट, जमीन होगी आपके क्लाइंट मैक एसोसिएट्स की, लेकिन फ्लैट्स हमारे हैं। बराबर कह रहे हो। हाँ, हमने सारे फ्लैट्स लीगली रजिस्टर करा के उन पे स्टैंप ड्यूटी भी भरी है। हाँ नहीं तो क्या? अरे इतने सालों से हम लोग म्युनिसिपैलिटी के सारे टैक्स टाइम टू टाइम भरते हैं। सही बात है, हमारे पास सोसाइटी के सारे लीगल पेपर्स भी हैं। तो सिर्फ कन्वेंस पेपर को छोड़कर। आपके बिल्डर ने आपको जो इस जमीन के डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो सारे नकली हैं। क्योंकि आपके बिल्डर ने मेरे क्लाइंट मैक एसोसिएट्स की एनओसी लिए बगैर ये बिल्डिंग बनाई है। इस जमीन के सारे असली पेपर्स हमारे पास और साथ में कोर्ट का ऑर्डर भी। अर्जुना, अरे देवा, ये सभी पेपर सही लग रहा है। देखो जरा। देखो, हाँ बता सब। पेपर तो सारे सही लगते हैं और कोर्ट का ऑर्डर भी। नहीं, वो आपकी कॉपी। नाउ लिसन एवरीबॉडी, अगर आपको गोकुलधाम सोसाइटी को लीगलाइज करना है तो कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक मेरे क्लाइंट को 50 करोड़ की पेनल्टी दे दी, वरना ये सोसाइटी छोड़कर चले जाइए। किती सहज बोलते, काय खायची गोष्ट आहे का? नहीं तो काय? देखिए मिस्टर खन्ना, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। एक बार हम लोग आपके क्लाइंट मैक एसोसिएट्स के मालिक से पर्सनली मिलना चाहते हैं। सॉरी, मेरे क्लाइंट एक बहुत बड़े आदमी हैं, वो बहुत बिजी रहते हैं, उनका वक्त बहुत कीमती है। अरे उनकी एक एक सेकंड एक एक लाख की है, इसीलिए उन्होंने मुझे हायर किया। तो आप लोग जो भी तय करें कृपया मुझे बताएं, 21 दिन में 50 करोड़ भरेंगे या सोसाइटी छोड़कर जाएं? जो भी हो मुझे बता देना।
अर्जुना, नहीं मिल गया। इसमें मेरे सारे नंबर, तो आपका समय शुरू होता है अब। देखिए मिस्टर खन्ना, हम आपकी इन अब जब तब की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हाँ, हम गोकुलधाम सोसाइटी वाले हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। और हाँ, तुमने जो हम सबको नोटिस दिए ना, हम उसके खिलाफ कोर्ट में अपील करेंगे। जी हाँ। हाँ मिस्टर खन्ना, हम ऐसे चुप बैठने वाले नहीं हैं। सही बात है। ओके, देन सी यू इन कोर्ट। लेकिन खबरदार, जो नीचे लगाए हुए बोर्ड्स को हाथ भी लगाया था, सबको पुलिस स्टेशन में बंद करवा दूंगा। क्योंकि माई सेल्फ एडवोकेट जगजीवन खन्ना चबवा दूंगा सबको कानून का गन्ना। गन्ना? बेटा गोली गोली कोमल, गोली? इट्स ओके, बच्चा है। बेटा गोळ्या कुठे काय खावं काय कळतं? गोली? ये क्या हुआ? अरे क्या क्या गोली, यहाँ सिचुएशन क्या तुम्हें पता है? वो खन्ना वैसे ही कितना उखड़ा हुआ था और तुमने उसके हाथ से गन्ना छीन लिया। What is this baby? Bad manners, huh? गोली बेटा ऐसे किसी की चीज नहीं छीनते। सॉरी पापा, तो गन्ना देके मन ललचा गया। अच्छा अच्छा, बच्चा है, गन्ना देख के मन हो गया। अरे वो गन्ना को छोड़ो, वो खन्ना अन्ना बोर्ड न हटाने का धमकी देकर गया है, उसका क्या करना? मतलब क्या करना? उसकी हिम्मत तो देखो, हमें हमारा ही घर खाली करने की धमकी देके गया। बबीता जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ। मेहता साहब है, हम सब है ना। हम में से कोई गोकुलधाम छोड़ के नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। गोकुलधाम नहीं छोड़ेंगे। हमारा है, हमारा है। गोकुलधाम हमारा है। इंकलाब जिंदाबाद। हम अब भी जाकर वो सारे बोर्ड हटा के आते हैं। चलो फ्रेंड्स, चलो चलो। कोई नहीं जाएगा, चलो चलो। कोई नहीं, क्या चलो, एक मिनट, ये बच्चों का काम नहीं है टप्पू, ये बड़ों का मैटर है। तुम लोग घर पे जाओ। दया, जरा सब लोग बच्चों को घर पे लेके जाओ ना प्लीज। चलो बेटा, अभी ये बच्चों का काम नहीं है, बड़ों का काम है। चलो चलो बेटा, स्कूल से अरे चल छोड़। मैं क्या कहता हूँ जेठालाल, अब हमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और जो कुछ भी हो जाके पुलिस को बता देना चाहिए। बिल्कुल। बाबूजी, बाबूजी, हाँ, हम लोग पुलिस स्टेशन जाके आते हैं। और अब्दुल, वो खन्ना के अन्ने अगर दोबारा, खन्ना के गुंडा बापूजी, उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, कर। हाँ, अगर वो खन्ने के अन्ने दोबारा यहाँ पे आए तो हमको तुरंत फोन करके बताना, ठीक है? हाँ जेठा भाई, करेक्ट। आता बाबूजी। हाँ, छोटी जीप निकाल, जीप निकाल। चलो। छोटे, हाँ छोटे। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब।
तो वही है। हाँ अच्छा हुआ। पहचाना? हाँ हाँ, खोटे क्लासेस। नहीं नहीं, भिड़े क्लासेस। हाँ हाँ, मेरा मतलब खोटे क्लासेस के केस वाले। हाँ वही वही। दरअसल हमें एक कंप्लेंट लिखानी है। हाँ बोलिए। इंस्पेक्टर साहब, दरअसल हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में अचानक कुछ लोग कब्जा करने के लिए आ गए। हाँ, और बोल रहे कि 21 दिन में 50 करोड़ रुपए जमा नहीं किए तो सबको घर खाली करना पड़ेगा। हाँ। क्या बात कर रहे हो? ये तो एक्सटॉर्शन का केस है। हाँ, ब्लैकमेलिंग। कौन दे रहा है आप लोगों को 50 करोड़ की धमकी? पूरी बात डिटेल में बताओ। हाँ, दरअसल बात यह है कि हमारे सबके घर पे एक लेटर आया। ये देखिए। देखिए, आप लोग की सोसाइटी का सारा केस प्रॉपर्टी ओनरशिप का है और सामने वाली पार्टी के पास कोर्ट का ऑर्डर भी है और हम पुलिस वाले कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकते। क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? आप हमारी मदद नहीं करेंगे? इंस्पेक्टर साहब, आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। हम लोग कहाँ जाएंगे इंस्पेक्टर साहब? अगर पुलिस भी अगर हमारी मदद नहीं करेगी तो आम नागरिक कहाँ जाएगा, बताइए ना। ऐसा मत कीजिए। देखिए, आप लोग एक काम कीजिए, मेरी सलाह है कि आप लोग किसी अच्छे बड़े वकील को कंसल्ट कीजिए। आप लोगों के लिए वही ठीक रहेगा। वैसे मैं आप लोग की कंप्लेंट लिख लेता हूँ। अगर वो लोग किसी भी तरह की जबरदस्ती करते हैं आप लोग के साथ तो मैं उनके खिलाफ एक्शन ले सकता हूँ। मैं कंप्लेन लिखवा देता हूँ। अभी क्या करें? फिलहाल तो वापस सोसाइटी में चलते हैं और सबसे बातचीत करके फैसला करते हैं कि आगे क्या करना है। हाँ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हम सबके घर दाव पे लगे हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। चलिए, थैंक यू। थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। गोकुलधाम सोसाइटी में महासंकट के बादल छा गए और मुसीबतों की बरसात शुरू हुई। समझ गोकुलधाम सोसाइटी के निवासी पहुंचे पुलिस के पास, लेकिन पुलिस ने भी कानून का हवाला देके मदद करने में असमर्थता जाहिर कर दी। अब गोकुलधाम सोसाइटी के निवासी करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहां, क्योंकि एक तरफ सोसाइटी के इलीगल होने का खतरा, दूसरी तरफ 21 दिन में 50 करोड़ रुपए भरने का टेंशन, तीसरी तरफ घर को छिन जाने का डर, चौथी तरफ अगर घर खाली नहीं किया तो जेल में जाने का डर। अब क्या किया जाए साहब? मुसीबत इतनी बड़ी है कि गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों का खाना हराम हो गया है। लेकिन आपके घरों में हंसी की तालियां हम परोसते रहेंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या हुआ? हाँ अंजलि, बताता हूँ सबके लिए, जरा चाय बना दो ना प्लीज। हाँ आइए आप लोग आइए। बेटिया, अरे बाबू, आइए, बैठे बैठे। आइए बाबू, आइए आइए। बैठे बाबू। क्या कहा पुलिस ने? बापूजी, पुलिस ने कहा कि वो कोर्ट का ऑर्डर है, इसलिए वो हमारी ज्यादा कुछ मदद नहीं कर सकते। उन्होंने हमें सलाह दी कि हमें किसी वकील की सलाह लेनी चाहिए। सही बात है, कानून का पेज तो कानून से ही लड़ना चाहिए। अरे मैंने तो सुना है कि इस तरह के प्रॉपर्टी के केस लड़ने वाले वकील का फीस बहुत महंगा होता है। बराबर है यार भाई, एक एक हियरिंग के लाख लाख रुपए ले लेते हैं। बिल्कुल सही कहा। अरे वकील लोग इतने महंगे हो गए कि हम मिडिल क्लास लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। गरीब आदमी को न्याय मिले तो मिले कैसे? सही बात है। गुलाबो, गुलाबो, जय दलाल गुलाबो। अरे नहीं, वो इधर आया नहीं है। वो गुलाबो, उसका हस्बैंड प्यारे मोहन, वो भी तो एडवोकेट है, उसका मदद ले सकते हैं हम लोग।
सही बात है। वाह वाह यार भाई, वाह वाह वाह। हाँ, ये अच्छा आइडिया दिया। बराबर, उसका नंबर है मेरे पास। हाँ, मैं फोन लगाता हूँ। ओके। हाँ, वो हमारी मदद कर सकेगा। बराबर। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, अगली सुनवाई में ये केस हम 100% जीत जाएंगे। हेलो जेठालाल जी। हाँ प्यारा मोहन जी, बड़े दिनों के बाद फोन किया। हाँ वो दरअसल कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। दया भाभी कैसी है? दया भी बढ़िया है। दरअसल वो क्या है, यहाँ पर गुलाबो भी बहुत बढ़िया है। अच्छा वो बाकी चाचा जी, मेहता जी और भिड़े जी कैसे हैं? सब पूरी गोकुलधाम सोसाइटी बिल्कुल मजे में नहीं है। क्यों, क्या हुआ जेठालाल जी? अरे क्या बताऊं प्यारे मोहन जी, दरअसल बात ये हुई है कि क्या बात कर रहे हो आप? गोकुलधाम सोसाइटी इलीगल कैसे हो सकती है? हाँ, इसीलिए हम सब लोग आपको एकदम अर्जेंट में मिलना चाहते हैं। आप कहाँ मिल सकते हैं अभी? अरे जेठालाल जी, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। गोकुलधाम सोसाइटी मेरा ससुराल है। मेरी गुलाबो मुझे वहीं से तो मिली थी और मैं अपने ससुराल वालों को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं दूंगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं अभी के अभी गोकुलधाम सोसाइटी आता हूँ। अरे वाह, थैंक यू। तो हम सब लोग क्या, मैं तो सबके घर में बैठे, आप सीधे इधर ही आ जाइए। ठीक है? ठीक है, मैं अभी पहुँचता हूँ। वो प्यारे मोहन जी खुद आ रहे हैं यहाँ पे अभी थोड़ी देर में। मुझे तो लगता है हमारी सोसाइटी को हमारी नजर लग गई है। टंडन सच्ची बात है दया भाभी। आज सुबह हम लोग हमारी सोसाइटी की इतनी तारीफ कर रहे थे ना, अब अचानक से ये प्रॉब्लम आ गया। पर हमने टचवुड भी तो बोला था। हमारी गलती है, हमने अच्छी चीज की तारीफ ही नहीं करनी चाहिए। हमारी तारीफ हम पे बिजली की तरह गिरी। और ये मैं कैसा सिंह अचानक कहां से अटपका? और उनको किसी और की नहीं, हमारी सोसाइटी की जमीन ही मिली। नहीं तो क्या है? दया भाभी क्या? मैं माफी नहीं दूंगी उनको, माफ नहीं करूंगी उन्हें। दया भाभी शांति रखो। दया भाभी रिलैक्स। दया भाभी सोनू, तू क्या सोच रही है? मैं सोच रही थी कि ये मैक एसोसिएट्स हैं कौन, जिन्होंने हमारी सोसाइटी के बाहर अपना बोर्ड लगा दिया है। सोनू, बोर्ड लगाने से सोसाइटी मैक एसोसिएट्स की नहीं हो जाती। और सोसाइटी हमारी थी, हमारी है और हमारी ही रहेगी। हाँ। लेकिन हमारे पेरेंट्स वो बोर्ड को उखाड़ कर फेंक क्यों नहीं देते? होगी, हमारे पेरेंट्स थोड़े डरपोक है, हमारे जैसे डेयरिंगबाज नहीं है। हाँ, मैंने हमेशा नोट किया है, पेरेंट्स को हमारे ताकत पे कभी विश्वास ही नहीं होता। तो टिंकू, पहले उनको ट्राई करने दो, और अगर उनसे बात नहीं बनी तो टप्पू सेना तो है ही। और एक बार टप्पू सेना ने जो कमिटमेंट कर दी, तो फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनती है। करेक्ट गोली। देखो, जेठालाल जी, प्रॉपर्टी के सारे पेपर तो बिल्कुल सही है। क्या बात है। हाँ, मुझे पूरा यकीन था, हमारे पेपर में गड़बड़ हो ही नहीं सकती। हाँ। प्यारे मोहन जी, आपको पता नहीं है कि आपने हमारे सिर से कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया है। सही बात है। अभी उस 50 करोड़ वाले के ऊपर हम लोग 500 करोड़ का दावा ठोक सकते हैं। समझता क्या हम गोकुलधाम वालों को? सही बात है। अरे एक मिनट, मेरी बात सुनिए। प्रॉपर्टी के पेपर आपके नहीं, उनके सही है। क्या कर रहे हैं? अरे पर ऐसे कैसे हो सकता है? अरे प्यारे मोहन जी, आप फिर से जरा पेपर चेक कीजिए, आप हमारे वकील हैं। अरे जेठालाल जी, आप घबराइए मत, मैंने सब चेक किया है। कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार उन्होंने गोकुलधाम सोसाइटी को इलीगल घोषित कर दिया है। प्यारे मोहन जी, अगर हमारी सोसाइटी इलीगल है
तो इतने साल से हम लोग म्यूनिसिपैलिटी को पानी का टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली का टैक्स भर रहे हैं, उसका क्या? पॉइंट। अरे आप लोग बैठ जाइए आराम से, मैं आपको सब समझाता हूँ। देखिए, मुंबई में ऐसी बहुत सारी जमीनें हैं जहाँ इस तरह के केसेस हुए। थाने, बोरीवली के आसपास ऐसी बहुत सारी सोसाइटी है जो बहुत पुरानी है, जो म्यूनिसिपैलिटी के पानी के बिल, बिजली के बिल, यहाँ तक कि टैक्स भी भरते हैं। लेकिन अचानक एक दिन डिपार्टमेंट ने नोटिस भेज दिया कि ये जमीन फॉरेस्ट लैंड है और आपको जमीन छोड़नी पड़ेगी। बस अब कोर्ट में केस चल रहा है। अरे बाप रे, ये तो खतरनाक है। बेचारा आम आदमी कहाँ जाए फिर? हाँ, ये तो वही बात हो गई पोपटलाल कि तुम्हारी शादी हुई और 7 साल बाद अचानक तुम्हारे घर पे कोई आता है और बोलता है तुम्हारी पत्नी मेरी पत्नी है। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसलिए आप जब भी कोई फ्लैट खरीदे तो आप अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए जिस जमीन पर फ्लैट बन रहे हैं वो सरकारी या फॉरेस्ट लैंड तो नहीं है। बराबर है भाई। लेकिन प्यारे मोहन जी, ऐसे ही अगर कोर्ट ऑर्डर निकाल दे तो हम लोगों को भी अधिकार होगा ना कि हम इस फैसले के खिलाफ कुछ अपील कर सके। हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप मेरी बात माने तो आपको ये कानून के पचड़ों में नहीं पड़ना चाहिए, वरना फिर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख पड़ती रहेंगी और आप लोग लंबे हो जाएंगे। तो अभी क्या करने की सलाह आप देंगे? हाँ, देखिए जी, मैं तो यही सलाह दूंगा आपको कि आप सेटलमेंट कर लीजिए। आप जमीन के मालिक से मिलिए और उन्हें हकीकत बता दीजिए। हो सकता है कि आपको कुछ दिनों की मोहलत और मिल जाए। वैसे आप ये बताइए कि इस केस में सामने वकील कौन है? एडवोकेट जगजीवन खन्ना। हाँ, जगजीवन खन्ना। अरे क्या हुआ? अरे आप जानते नहीं हो, वो आज तक प्रॉपर्टी का एक भी केस नहीं हारे। उन्होंने अच्छे अच्छे को कानून का गन्ना चबा दिया है। देखिए, मेरी बात मानिए, अब आपके पास है ना सेटलमेंट के अलावा कोई भी चारा नहीं है और गोकुल धाम की इसी में भलाई है। मैं चलता हूँ। अरे हमारी फाइल पेपर। हो, मैं तो फाइल देना भूल ही गया। लीजिए चाचा जी, नमस्कार। हाँ। अभी क्या करना है? प्यारे मोहन जी बोले कि सेटलमेंट कर लो, तो मेरे हिसाब से अभी वही रास्ता बचा है हमारे पास। सेटलमेंट करें तो किससे करें? हमें तो ये भी पता नहीं है कि मैक एसोसिएट्स का मालिक कौन है। हाँ, ये तो सिर्फ खन्ना ही जानता है कि मैक एसोसिएट्स का मालिक कौन है, तो मेरे ख्याल से सिर्फ खन्ना के थ्रू ही उससे मिलना पॉसिबल हो सकता है। तो खन्ना को फोन करो। हाँ, तो बेड़े फोन करो, तुम सेक्रेटरी हो सोसाइटी के, तुम फोन करो खन्ना को। अरे बाप रे, नहीं, वो खन्ना तो मुझे गन्ने की तरह चबा जाएगा। नहीं। मैं तो बात कर ही नहीं सकता ना, गोली ने खन्ना का गन्ना छीन लिया ना। अरे सब लोग फोन करने में इतना डर क्यों रहे हो? लो मुझे फोन दो, मैं करता हूँ। बाबूजी आप शांत हो जाइए। मैं बात करता हूँ। आप शांत रहिए बाबूजी, शांत रहिए। करेगा कोई ना कोई करेगा। और कोई फोन नहीं करेगा, अब मैं फोन करता हूँ। आराम से। अरे भाई छोड़िए, तुम क्या, कोई भी फोन नहीं कर पाएगा। क्या किया? छोड़िए, मेरे फोन को तो बख्श दो प्लीज। ओ सॉरी मेहता साहब। सोड़ी भी ना कमाल है। ऐसा तोड़ा सा दिवस है आज। मैं ही फोन करता हूँ भाई। और खन्ना का नंबर। हाँ, ये लीजिए। मेरे पास भी है, खन्ना ने मुझे भी काट दिया था। हेलो, हेलो, माई सेल्फ एडवोकेट जगजीवन खन्ना, चबवा दूंगा सबको कानून का गन्ना। हुज दिस? एडवोकेट खन्ना साहब, हेलो, मैं तारक मेहता बोल रहा हूँ, गोकुल धाम सोसाइटी से। ओह, बोलिए, मुझे पता था आप लोगों का फोन जरूर आएगा। खन्ना साहब, हम
गोकुलधाम सोसाइटी वाले लोग आपसे कुछ देर के लिए मिलना चाहते हैं, क्या आप मिल सकते? बिल्कुल नहीं, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, 8 दिन के बाद ही मिलूंगा। अरे नहीं सर, 8 दिन बाद? सर 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 सुनिए सर, 8 दिन बाद नहीं सर, हम लोग तो आज अभी ही मिलना चाहते हैं सर, प्लीज। आई एम वेरी सॉरी, आज मिलना बहुत मुश्किल है। ओके सर सर ऐसा मत कीजिए खन्ना साहब, मेरी बात सुनिए सर, हमारा मिलना बहुत जरूरी है। खन्ना साहब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम आपका, सिर्फ 10 मिनट दे दीजिए सर, प्लीज 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 सर, सर प्लीज प्लीज। ओ मेहता साहब, क्या प्लीज प्लीज कर रहे हो? और दो मुझे फोन। सोनी मेहता साहब, आप कोई दोनों ही मांग रहे, प्रेम ही मांग रहे हो? अरे भाई शांत रखते, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बात कीजिए। हेलो हेलो हेलो, कट गया फोन तो। अरे भाई अपनी मुश्किल से फोन लगा सोड़ी समझने की कोशिश करो सोड़ी, अभी जरूरत हमें, गरज हमारी है तो हमें बोलना पड़ेगा, प्लीज प्लीज बोलना पड़ेगा। ओ मेहता साहब, हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी, भाई हम प्लीज नहीं बोलेंगे। अरे सोडी भाई, वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बोलना पड़ता है। ओए, मैं गधे को गधा ही बोलूंगा। ठीक है भाई, गधे को गधा बोलना। शांति रखो। एक मिनट सोडी भाई, देखिए आपकी बात सही है, लेकिन आप गुस्सा करेंगे तो बनती बात बिगड़ जाएगी। हाँ, दिमाग शांत रख भाई। सोडी तुझे गोगी की कसम। वेरी गुड। नेता, तू फिर से फोन लगा। करूं पक्का? हेलो सर, मैं तारक मेहता सर, वो फोन कट गया था। सर 1 मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिए, जस्ट 1 मिनट सर। सर अगर आप इस बात के लिए नाराज हैं कि गोली ने आपका गन्ना छीन लिया था तो सर हम सब माफी मांगते हैं सर, मैं सबकी ओर से आपको सॉरी बोलता हूँ सर, बच्चा है, गलती हो गई, लेकिन आप हमें मिलने का एक मौका दे दीजिए सर, मिलना बहुत जरूरी है प्लीज। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? कौन सी शर्त सर? ठीक आधे घंटे में आपको मेरी ऑफिस पहुंचना होगा, आधे घंटे बाद मैं आपको नहीं मिलूंगा। मंजूर है सर, आधे घंटे पहुंच जाएंगे सर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। छोड़ी जल्दी से अपनी जीप निकाल, हमें आधे घंटे के अंदर खन्ना के पास पहुंचना है। जल्दी गाड़ी सर, साथ में बैठिए। संभाल के बाबू जी, ले मैं हाथ देता हूँ। चल हट जा, जल्दी बैठो। अरे आ जाओ भाई, अपने टेक में चले तो भाई, चले तो। चलो आराम से। यस सर, मे आई हेल्प यू? जी मैं तारक मेहता हूँ, हम सब लोग गोकुलधाम सोसाइटी से आए हैं, वो खन्ना साहब ने हमें मिलने के लिए बुलाया। आपको 30 सेकंड रुकना होगा सर। क्यों? बाथरूम गए होंगे शायद। जी नहीं, आप लोग 30 सेकंड जल्दी आ गए। कमाल है, यहाँ सेकंड का हिसाब है। हाँ, क्योंकि ये लोग फीस भी सेकंड के हिसाब से लेते हैं। मैडम अभी सिर्फ 7.5 सेकंड रह गए, हम लोग मिल सकते हैं उनसे, नहीं तो लेट हो जाएंगे। ठीक है, आप जाइए। किस तरफ? उस तरफ सर। थैंक यू सर। आइए, अरे जल्दी आइए, टाइम नहीं है मेरे पास। आप लोगों के पास सिर्फ 15 मिनट है, जो भी कहना है फटाफट कहिए, ठीक है? बोलिए। अरे भाई जो बोलना है जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। मेहता साहब। हाँ अब देखिए खन्ना साहब, हम सारे लोग मिडिल क्लास लोग हैं सर, हम लोगों ने सारे जीवन की जमा पूंजी लगा के गोकुलधाम सोसाइटी में फ्लैट्स खरीदे। सर वो बिल्डर ने नकली पेपर बनाकर बिल्डिंग बनाई और उसका पता सरकारी दफ्तरों और म्युनिसिपैलिटी को नहीं चला, तो हम आम नागरिकों को कैसे चलेगा? करेक्ट है।
इसमें हमारी कोई गलती नहीं है खन्ना साहब। चीटिंग उस बेईमान बिल्डर ने की है और उसकी सजा हम ईमानदार लोग भुगत रहे हैं। खन्ना साहब, आपने हमें 21 दिन में 50 करोड़ रुपए भरने को बोला है। हम ठहरे मिडिल क्लास लोग इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? अरे खन्ना साहब, बिना घर के हम लोग किधर जाएंगे? कन्ना साहब, ये गोकुलधाम सोसाइटी सिर्फ हमारा रहने का आसरा नहीं है, हमारी आत्मा है। और आप बोल रहे हैं आत्मा को छोड़ दो। अरे आत्मा हम छोड़ देंगे तो हम मर जाएंगे। ओ जी, आपको ऊपर वाले का वास्ता हमारे घर और हमारी सोसाइटी मत छीनिए। प्लीज सर, प्लीज सर। आप लोगों का इमोशनल अत्याचार खत्म हो गया हो तो अब कानून की बात करें। इस केस में सारे सबूत आपकी गोकुलधाम सोसाइटी के खिलाफ हैं, इसलिए मेहरबानी करके मेरी तरफ से कोई दया या करुणा की उम्मीद मत कीजिए। चुपचाप 21 दिन में 50 करोड़ रुपए भर दीजिए या सोसाइटी खाली कीजिए। और आपका समय समाप्त हुआ, अब आप जा सकते हैं। जा सकते हैं। एक मिनट खन्ना, हम लोग 50 करोड़ देने के लिए तैयार हैं। मैं जबान देता हूँ, कैसे भी करके हम लोग 50 करोड़ रुपए दे देंगे। गोकुलधाम सोसाइटी को बचाने के लिए चाचा जी ने 50 करोड़ रुपए चुकाने का वादा कर दिया है। साहब, 50 रुपए या 50,000 रुपए की बात नहीं है, 50 करोड़ रुपए। इतनी रकम जो गोकुलधाम निवासियों ने कभी सपने भी नहीं देखी है। कहां हम गोकुलधाम निवासी जो आम मध्यम वर्ग के लोग हैं और कहां 50 करोड़ रुपए जैसी बड़ी रकम। लेकिन चाचा जी ने वादा कर दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वादा करके हम लोगों ने एक और मुसीबत अपने लिए बुला ली है। अगर ऐसा हो गया तो गोकुलधाम में इतना टेंशन होगा जैसा कभी नहीं हुआ। हर व्यक्ति ये चाहता है कि इस टेंशन के रात से पर्दा उठेगा और उसके लिए आपको सोमवार तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हम आपके लिए रविवार 28 जुलाई की रात ठीक 9 बजे लेके आ रहे हैं 1 आवर स्पेशल तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जी हाँ, 1 आवर स्पेशल 28 जुलाई की रात ठीक 9 बजे रविवार की रात मेरे साथ देखना मत भूलिएगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और तब तक ये सोचिए कि 50 करोड़ रुपए की रकम हम चुकाएंगे कैसे। मिलते हैं रविवार की रात 9 बजे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.